द नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट्स। जो यूनिट्स का टॉपिक है उसमें आपसे दो चीजें एक्स्ट्रा पूछी जाती हैं, वो होती हैं व्हाट आर बेस क्वांटिटीज एंड व्हाट आर ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो हम पहले बेस क्वांटिटीज को समझते हैं ये है क्या। तो देखें, अगर आप एक बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं तो उसमें आप सबसे पहले कौन कौन सी चीजें यूज करेंगे? ब्रिक यूज करेंगे, सीमेंट यूज करेंगे, वाटर यूज करेंगे, वुड यूज करेंगे, आयरन यूज करेंगे। तो आप इस तरह की कुछ चीजें हैं जो आप मिक्स करोगे, इनके कॉम्बिनेशंस बनाओगे और आप एक रूम बना सकते हो, आप एक पूरी बिल्डिंग बना सकते हो, आप बेसमेंट्स बना सकते हो। डिफरेंट टाइप्स के आर्किटेक्चर आप जनरेट कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो फ्रॉम यूजिंग दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज। लेकिन अगर आपको कहे कि कोई ब्रिक बनाओ, तो घर के लिए जब ब्रिक बनानी है तो ब्रिक की एक फाउंडेशन, घर की एक फाउंडेशन जो है वो ब्रिक है। स्मॉलेस्ट यूनिट है। आप घर को ब्रिक में तोड़ सकते हो, ब्रिक को घर में नहीं तोड़ सकते। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग माई। तो कुछ चीजें जो कि बिल्कुल फाउंडेशन है, जिनको हम दूसरी क्वांटिटीज की टर्म में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, जिनकी अपनी ही बेसिस है, जो कि हम कंसीडर कर लिया है कि पूरी फिजिक्स की फाउंडेशन इन क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती है। हम इनको ऐसे किसी और क्वांटिटी की तरफ नहीं डिफाइन करेंगे, दूसरी क्वांटिटीज को इनकी टर्म्स में कर लेंगे। तो जो फाउंडेशनल क्वांटिटीज हैं, जिनको दूसरी क्वांटिटीज की टर्म में नहीं बताया जा सकता, वो हैं बेस क्वांटिटीज। और उनके जो यूनिट्स हैं वो बन गए बेस यूनिट्स। और वो क्वांटिटीज जिनको बेस क्वांटिटीज की टर्म में बताया जा सकता है, वो बन गई ड्राइव क्वांटिटीज। अब इसका मतलब क्या है कि कैसे ये बेस और ड्राइव क्वांटिटीज आपस में रिलेट करती है। तो उसके लिए हम चलते हैं वन नोट पे। लेट्स assume the example. So basically there are few base quantities, तो उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। लेंथ, टाइम, mass, electric current, temperature, intensity of light, amount of a substance. There are 7 base quantities. अब ये हमारी फाउंडेशन है, इनकी मदद से हम नई क्वांटिटीज बनाएंगे, राइट। सो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ लेंथ, राइट। लेंथ एक बेस क्वांटिटी है। हम लेंथ से क्या बना सकते हैं? एरिया। और लेंथ से और क्या बना सकते हैं? वॉल्यूम बना सकते हैं। अब वॉल्यूम को हम लेंथ का मल्टीपल लिख सकते हैं, जैसे एल क्यूब है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। और एरिया को हम एल स्क्वेयर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम स्क्वेयर की बात कर रहे हैं, तो स्क्वेयर फिगर की बात करेंगे तो एरिया एल स्क्वेयर बन जाए। सो हम एरिया और वॉल्यूम दोनों को लेंथ की टर्म में लिख सकते हैं। तो जो एरिया या वॉल्यूम है वो क्या बन गए? ड्राइव्ड क्वांटिटीज। और ये क्या है? बेस क्वांटिटी। सिमिलरली अगर हम फोर्स की एग्जांपल लें, तो फोर्स की एग्जांपल लें तो फोर्स होती क्या है? एम ए, मैस टाइम एक्सेलरेशन। अब उसमें दो क्वांटिटीज आ रही हैं, एक है मैस और एक है एक्सेलरेशन। मैस क्योंकि एक बेस क्वांटिटी है, हम इसको और शॉर्टर या किसी और टर्म्स में नहीं लिख सकते, ये मैस मैस ही रहेगा। लेकिन एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं क्या? वेलोसिटी ओवर टाइम, चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। सिंप्लिसिटी के लिए वो वेलोसिटी ओवर टाइम। अब वेलोसिटी भी एक ड्राइव क्वांटिटी है। वेलोसिटी को भी हम किस में लिख सकते हैं? डिस्टेंस इनटू टाइम के, राइट। तो ओवरऑल क्या बना? डिस्टेंस ओवर टाइम, लाइक दिस। वेलोसिटी इज डिस्टेंस ओवर टाइम। सो ओवरऑल क्या बन गया ये सब? अगर हम इसको ज्यादा डिटेल में लिखें वेलोसिटी की वैल्यू पुट करके, सो दैट वुड बी डी बाई टी स्क्वायर। अब डिस्टेंस एक्चुअली क्या है? एक लेंथ है। और टाइम क्या है? टाइम है, राइट। सो हमने क्या कर लिया कि डिस्टेंस एक्सेलरेशन को लेंथ और टाइम की टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया। तो एक्सेलरेशन इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी एंड क्योंकि उसको हम लेंथ और टाइम की
टर्म्स में लिख सकते हैं। इसी तरह फोर्स क्योंकि सिमिलरली ब्रेकडाउन हो सकती है किसमें, बेस क्वांटिटीज में, तो फोर्स भी एक ड्राइव क्वांटिटी। और जो ड्राइव क्वांटिटीज के यूनिट्स होंगे उन्हें कहेंगे ड्राइव यूनिट्स। उसमें आप देख सकते हैं फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। और अगर हम उसे बेस यूनिट्स की टर्म में लिखें वो क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये लिखना हमें इसलिए आना चाहिए क्योंकि जब हम डायमेंशन एनालिसिस करेंगे तो हम उसमें इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। अब ये न्यूटन से किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे बन गया, इसको हम इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हमें पता है फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, एंड फोर्स इज इक्वल टू एम ए, राइट। सो मैस का यूनिट क्या है, किलोग्राम, और आगे एक्सेलरेशन का क्या यूनिट निकला, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमने कहाँ से निकाला, ये ऊपर हमने जब सॉल्व किया था, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फोर्स के लिए न्यूटन का बन गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो यूनिट बन गया हम इसे कहेंगे, ये बेस यूनिट्स की टर्म में हमने ब्रेक डाउन कर लिया है न्यूटन को। इस तरह आप बेसिकली जॉल को, वॉट को, पास्कल को, कूलम को, सबको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। कूलम चार्ज का यूनिट है, तो इट्स करंट इनटू टाइम। सो करंट का यूनिट क्या था यहाँ पे, एम्पेयर। करंट एक बेस क्वांटिटी, राइट। सो टाइम का यूनिट सेकंड, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट बन गया एम्पेयर सेकंड, और दूसरे टर्म्स में डिफाइन करें तो कूलम। अब कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जिनको ना हम बेस यूनिट कह सकते हैं ना ड्राइव यूनिट्स कह सकते हैं। वो इस वजह से क्योंकि वो यूनिट्स बेस यूनिट से मिलके नहीं बने, तो हम उन्हें ड्राइव यूनिट्स नहीं कह सकते। लेकिन उनसे नई क्वांटिटीज भी नहीं बनती, तो यानी वो अपनी एक सिंपल सेपरेट कैटेगरी में बैठे। जैसे इसमें एंगल्स के यूनिट्स है ना, रेडियन और स्टीरेडियन। तो ये जो यूनिट्स हैं, अब रेडियन से आगे आप यूनिट्स जनरेट नहीं कर सकते। अगर आप कर सकते होते तो रेडियन एक बेस यूनिट बन जाता। अगर हम रेडियन को मैस, लेंथ, टाइम और बेस क्वांटिटीज की टर्म में लिख सकते होते तो ये ड्राइव क्वांटिटीज बन जाती। बट ये दोनों कैटेगरीज में फॉल नहीं कर पा रहा, तो हमने इसे कह दिया ये है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं क्या। सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर दोज यूनिट्स व्हिच डू नॉट फॉल इन बेस क्वांटिटीज और बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स। फॉर एग्जांपल रेडियन।